कभी आंकड़ों पर सवाल तो कभी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना ये विपक्ष का काम है। लेकिन चलिए अब आपको महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दे देते हैं कि पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो समझिए ग्राफिक्स के जरिए मेले में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था अभी भी नजर आ रही है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप मुफ्त में रुक सकते हैं, पैसे देकर रुक सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1 लाख सामान्य टेंट लगाए गए हैं, तो महाकुंभ में 2000 लग्जरी टेंट है वीवीआईपी के लिए। स्वयंसेवी संस्थाओं के करीब 40,000 टेंट बने हुए हैं। मेला क्षेत्र में 250 बेड वाले 100 आश्रय स्थल बने हुए हैं। 9 रेलवे स्टेशनों के पास 1 लाख श्रद्धालु रुक सकते हैं। इससे तर संगम के आसपास 3000 बेड का रैन बसेरा भी बना हुआ है। पूरे जिले में 204 गेस्ट हाउस के और 90 धर्मशाला के जहां पर श्रद्धालु रुक रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर और भंडारे लगातार पूरे मेला क्षेत्र में चल रहे हैं। पीने के पानी की भी जगह जगह व्यवस्था की गई है। तमाम जानकारियों के लिए सूचना केंद्र बनाए गए हैं जहां आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में खोया पाया काउंटर बनाया गया है जहां आप किसी को जाकर खोज सकते हैं। ऐप बनाया गया है, ऐप से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। कई हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर और हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। सीसीटीवी से पूरे मेले क्षेत्र को कवर किया गया है। स्नान घाटों और पंडालों में भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की व्यवस्था बिगड़े ना। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरे महाकुंभ में देखने को मिल रही है। उसके बाद भी सवाल जो है वो विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है। तो महाकुंभ में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ये तो आपने जान ही लिया। और महाकुंभ की जब हम बात करते हैं तो देखिए महाकुंभ के असली आकर्षण होते हैं दूर दराज से आने वाली महादेव की सेना यानी कि नागा साधु। और इन नागा साधुओं का जो श्रृंगार होता है वो वाकई में अद्भुत और अनोखा होता है। किस तरीके का नागा साधु श्रृंगार करते हैं और इसका क्या महत्व है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। संगम की रेती पर सनातनी शक्ति दिखाती ये है महादेव की सेना। साधना के शक्ति केंद्र नागाओं से बनी सैन्य शाखा। सनातन के असली झंडा बरदार कहलाते हैं महाकुंभ के राजाधिराज। संगम नगरी प्रयागराज में बहती आस्था की अमृत धार में हर तरफ सनातन की जय जयकार गूंज रही है। भूत भभूत में रंगे महादेव के दूत महाकुंभ के अद्भुत आकर्षणों में से एक है, जिनका श्रृंगार सनातनियों के दीदार का केंद्र हो चुका है। मोहमयी संसार का तिरस्कार करने वाले नागाओं का श्रृंगार से प्यार बेहद खास है, जो महिलाओं के लिए तो 16 प्रकार का ही होता है, मगर अवधूत के दूत 17 सामग्रियों से सजते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष तिलक, सूरमा कुंडल, कड़ा कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लंगोट, अंगूठी, रोली, कमरबंद और वाणी शामिल होते हैं। ये श्रृंगार नागाओं की संस्कृति और संसार है, जिसे वे सनातन अपनाने के साथ ही धारण करते हैं, जिनकी दीक्षा पद्धति के साथ ही होता है नामकरण। जो उज्जैन में दीक्षित होते हैं वे खूनी नागा कहलाते हैं। जो नासिक में दीक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें खिचड़ी नागा कहते हैं। तो हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं। वहीं प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राजराजेश्वर नागा बन जाते हैं। जो घने जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं से निकल संसार का उद्धार करने संगम की रेती पर साधना में लीन है, जिनके चरणों में शीश झुकाने सनातनियों का रेला लगा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर हिमयुग की एक बार फिर शुरुआत हो चुकी है। पूरे पहाड़ आपको बता दें कि सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग बिल्कुल, पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, जिसका लुत्फ पर्यटक लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू इन जगहों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी चिंताएं जरूर बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। सफेद चादर से ढके पहाड़, फिर लौट आया हिमयुग। बर्फबारी अगर मुश्किलें ना दे तो अच्छी है। पहाड़ों पर बर्फ का गिरना लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कल शाम से हो रही बर्फबारी अभी भी जारी है। और यही वजह है कि इन तीनों राज्यों के पहाड़ सुर्ख सफेदी से पटे हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ कठुआ, राजौरी, डोडा, अनंतनाग, उरी यानी लगभग कश्मीर के सभी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, प्रकृति की गोद में कलरव करते हुए सफेद पहाड़ ही आपको नजर आएंगे। बर्फबारी के चलते डोडा इलाके में बर्फ की मोटी परत जम गई और तस्वीरों में आपको साफ लग रहा होगा जैसे घाटी में हिमयुग लौट आया हो। राजौरी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां जमकर बर्फबारी के बीच पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। घाटी के डोडा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। यहां की तस्वीरें भी आपको हिमयुग की यादों को ताजा कर देंगी। जम्मू कश्मीर से आगे अगर आप हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, झंझू घाटी, लकड़ मंडी समेत तमाम इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला की अगर बात करें तो शिमला और आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जहां पहुंचने वाले पर्यटक इस मौसम का जमकर आनंद लेते नजर आए। बर्फबारी के बाद शिमला में पारा बहुत कम पहुंच गया और अभी कुछ दिनों पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ठंड से राहत मिलती नहीं नजर आने वाली है। शिमला समेत हिमाचल के लगभग सभी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति समेत तमाम इलाके बर्फ से सुर्ख सफेद नजर आ रहे हैं, मानो पहाड़ों पर हिमयुग लौट आया हो। जहां एक तरफ ये मौसम पर्यटकों की आंखों को राहत पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन इन इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।